गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साफ सफाई, हाइजीन के ऊपर ही है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हैंड वॉश के ऊपर और पर्सनल हाइजीन के ऊपर। आज हम क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एट होम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब घर के आसपास और घर में हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। इसलिए क्योंकि घर में भी अगर कीटाणु है या गंदगी है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हम हमारे को बीमारियां लग सकती हैं, तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें, यदि आपको स्वस्थ रहना है, यदि आपको हेल्दी रहना है, तो जीवन में स्वच्छता मतलब अपनी लाइफ में सफाई रखनी, स्वच्छता रखनी, बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर बहुत महत्वपूर्ण है इसका, आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक हेल्दी लाइफ जिए और एक हैप्पी लाइफ जिए। मतलब आपको जीवन में खुश रहना, सुखी रहना, एक हेल्दी लाइफ जीना, परिवार के साथ जीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप घर की साफ सफाई नहीं रखेंगे, आसपास की साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो आप एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। और अपनी भी अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। बहुत सारी बीमारियां आजकल आ रही हैं। कोविड-19 आया था, फिर उसके वेरिएंट्स आए, फिर अभी एक और वेरिएंट JN1 कर कर आया हुआ है। तो ये हम सोचते हैं कि चेंज ऑफ वेदर से है। चेंज ऑफ वेदर के साथ साथ सफाई से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड। अब जुकाम खांसी जो लगता है लोगों को, वो चेंज ऑफ वेदर से तो लगता ही लगता है, बट आसपास कितना आपके बैक्टीरिया वायरस है आप लोगों को नहीं पता है। और यही अगर कोई खांसता छींकता है और उसके कीटाणु टेबल पे जाकर या कहीं कुर्सी पे जाकर बैठ जाते हैं, लग जाते हैं और दूसरा इंसान उसको छूने के बाद अपने नाक पे, मुंह पे, आंख पे लगा लेता है, तो वो बैक्टीरिया वायरस उसके शरीर के अंदर चलेगा। तो इससे ये फैलता है। ऐसे हमारी बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छता को बनाए रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए कुछ अच्छी आदतें अपनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है उसके लिए। अब हम बात करते हैं क्यों क्यों इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में क्लीनलीनेस, क्यों इम्पोर्टेंट है। हर किसी को एक क्लीनलीनेस रखनी चाहिए लाइफ में। तो जीने के लिए, अपने आप को जीने के लिए क्लीनलीनेस जरूरत होती है। स्किन इश्यूज हो जाते हैं, अगर सफाई नहीं रखोगे तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। अपने घर को साफ रखोगे, अपने आसपास के जगह को साफ रखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अपने घरों को रोजाना साफ रखें। किसी लोगों को स्किन इश्यूज अगर होते हैं, बहुत मतलब ड्राइनेस होती है या एलर्जी हो जाती है या हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो वो सफाई के पीछे ही है। आप अपनी सफाई नहीं रख रहे, घर की सफाई नहीं रख रहे, आसपास की सफाई नहीं रख रहे, इसलिए ही वो क्लीनलीनेस इश्यूज की वजह से ही आपको हेल्थ इश्यूज है और स्किन इश्यूज भी हो जाते हैं। अब मैं अगर छोटी सी बीमारी के बारे में बात करूं, टाइफॉइड फीवर भी एक अगर बीमारी है, तो टाइफॉइड फीवर भी गंदे पानी से होता है। अब गंदा पानी कहाँ से आएगा? या तो उस जगह से जहां से पीछे से पानी आ रहा है वहां पर साफ सफाई नहीं है, पानी जहां से आ रहा है उसमें गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है और वही हम पी ले रहे हैं, तो टाइफॉइड फीवर होता है। खांसी जुकाम निमोनिया कहाँ से बढ़ रहा है? आपके हाथ गंदे हैं, आपने लगा लिया अपने नाक पे, मुंह पे, कान पे, आपका बैक्टीरिया क्योंकि हमें पता तो चल नहीं रहा कि कौन से जगह को हमने छुआ है और उस पे कौन सा वायरस बैठा हुआ है या कौन सा बैक्टीरिया बैठा हुआ है।
हमें बैक्टीरिया वायरस अपने आंखों से नजर तो आ नहीं रहे हैं। तो जब हम उसको अपने शरीर पे अंदर लेकर जाते हैं और वो हमारा शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, लड़ने की जो ताकत है, अगर वो कमजोर है तो हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि 5 चीजें हैं जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी घर के आसपास की सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरत होता है। एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। हमारा प्रोडक्टिविटी मतलब अगर घर में सफाई होगी, घर के आसपास सफाई होगी, तो हम बाकी कामों में भी ध्यान लगा पाएंगे। जैसे कि कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ जाएगा कहीं और काम करने के लिए। जॉब, अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हो, वहीं अगर आप गंदा घर छोड़कर जाओगे तो आपको बार बार ये ख्याल आएगा कि मेरा घर गंदा रखा हुआ है, मुझे घर जाकर सफाई करनी है। या मेरे घर में पीछे जो लोग हैं वो गंदे घर में रह रहे हैं, वो बीमार पड़ेंगे। तो एक अंदर से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए सफाई रखना, ऑर्गेनाइज रखना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ये घर में नहीं, आपको जहां आप काम करते हो या आप सेंटर पे आते हो, तब भी आपको सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऑर्गेनाइज चीज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको स्ट्रोंग बनाता है। प्रोडक्टिविटी आपको स्ट्रोंग बनाएगी, हेल्दी बनाएगी। आप अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप अनक्लीन एनवायरनमेंट में रहोगे, साफ सफाई नहीं रहेगी, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी, आप काम में ध्यान नहीं लगा पाओगे, तो आपके भी काम में जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। स्कूल को, कॉलेजेस को, अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, वर्क प्लेस पे कोई काम करना जाता है, बहुत क्रूशल है स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ रखकर फोकस करना, एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना कि अपने आसपास की जगह को साफ रखना है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि आप सिलाई सीखने आते हैं या पार्लर का काम सीखने आते हैं या और कोई काम के लिए आप सेंटर आते हैं, एक धागा अगर आप जगह पे रखेंगे, जहां से आपने उठाया है वहीं अगर आप रखेंगे, तो आपको नेक्स्ट डे टाइम नहीं वेस्ट करना उस धागे को ढूंढने के लिए। आपकी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, आपकी एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि आपने जो जगह पे चीज रखी थी वो वहीं पर है और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। ये आपकी पर्सनालिटी को भी इंक्रीज करता है। हाँ, आप बाहर जा रहे हो, अनडाउटेडली आप बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हो। अगर आप गंदे रहोगे तो आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, आपकी जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाएगा। अगर आप साफ रहोगे, अगर आप साफ सफाई मेंटेन करोगे, अपनी साफ सफाई मेंटेन करोगे, तो आपसे लोग बात करना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे। हमें एक प्रैक्टिस बनानी चाहिए। हम अगर अपनी जिंदगी में इस चीज को अपनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास है वो भी इंक्रीज होगा। हमारी जो मेंटल हेल्थ पे भी कभी कभार इसको असर पड़ता है, वो भी अच्छी रहेगी। आप लोगों से मिलना भी पसंद करोगे, सोशलाइज भी होगे। एक हैबिट बनाए अपनी क्लीनलीनेस की, पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। हमें अपने आसपास भी देखना चाहिए। अगर कहीं गंदगी है तो हमें उनको भी समझाना चाहिए कि आपको साफ सफाई रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं कि ये बीमारियों से भी बचाता है। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका काम करने वाली जगह हो,
सब में इसको बेनिफिट मिलेगा। सब सफाई रखेंगे तो इसका सब लाभ उठा सकते हैं। सिंस बहुत ज्यादा टाइम अगर आप घर में रह रहे हैं या घर के बाहर रह रहे हैं, बाहर पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो पहले भी मैंने बताया है, मास्क लगाकर बाहर जाइए। अगर किसी को पोल्यूशन से एलर्जी है तो मास्क लगाकर बाहर जाइए। अपने आप को सुरक्षित करना है। अपने आप को सेफ करने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो उसको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी। ऑल्दो हम लोगों का बाहर के वातावरण, बाहर के मौसम पे कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपनी एयर क्वालिटी को भी हम दिल्ली में अच्छा नहीं कर पाएंगे या कहीं पर भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चौथी बात यह है कि ब्यूटी, आपकी सुंदरता को भी ये इंक्रीज करता है। हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं, मतलब हम लोग बहुत चाहते हैं कि हम अच्छे दिखे, सब चाहते हैं। चाहे हम घर पे काम कर रहे हैं, चाहे हम बाहर जा रहे हैं, हम लोगों को सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। तो क्योंकि हमें लोग नोटिस करते हैं कि हम कैसे बनकर आए हैं आज, क्या पहनकर आए हैं। ये एक साइकोलॉजिकली बात है जो सब लोग करते हैं। बाहर की दुनिया में सब करते हैं। हमारा घर कैसा है, हमने कैसे उसको जो लोग हम हमारे घर में आएंगे, अगर आप घर में साफ सफाई रखोगे तो लोग भी आपके घर में आएंगे। अगर आप साफ सफाई नहीं रखोगे तो लोग आना पसंद नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं लोग आपकी लुक्स पे, आपका घर कैसा है, आपने कैसे उनको सर्व किया। तो आपको सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये हमारे देश की टूरिज्म, जो हमारा टूरिज्म को भी बढ़ाता है। टूरिज्म समझते हैं कि लोग बाहर से आकर हमारे देश को देखते हैं। अगर हम अच्छे पार्क्स, जो हमारा टूरिस्ट एरिया है, डेस्टिनेशंस हैं, उनको सफाई रखेंगे तो हमारे लोग हमारा जो शहर है वो अच्छा दिखेगा, तो लोग आएंगे हमारे शहर में। सिंपल टिप्स हैं क्लीनिनेस और हाइजीन को घर में मेंटेन करने के लिए। एक अच्छी जिंदगी, एक सुखित जिंदगी जीने के लिए घर को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना, वातावरण को साफ रखना बहुत ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कहावत है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब हमको प्रिकॉशंस पहले लेनी है, मेडिसिन से पहले। अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो एक हम हेल्दी एनवायरनमेंट में हमको डॉक्टर के पास जाने से मतलब हम डॉक्टर के पास उतना ही कम जाएंगे। अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो हम उतना ही डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे। तो प्रिकॉशंस लें, पहले ही साफ सफाई रखें, पहले ही अपने आप को देख लें कि आपको किस चीज से एलर्जी है। नेसेसरी जितना भी अपने आप को कर सकते हो, सेफ गार्ड कर सकते हो। एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं रहने के लिए, एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में नहीं रहने से तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम कुछ टिप्स की बात करेंगे। ये टिप्स आई एम श्योर आप सबको पता होगा, आप सब इसको इस्तेमाल करते होंगे, अपनी लाइफ में अपनाते ही होंगे। पर कहीं ना कहीं हमको कहीं कहीं तो हम मिस्टेक करते हैं कि हमको कोल्ड हो जाता है या हमको खांसी लग जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं। घर में जितनी भी अगर आपने पानी सेव करा है, घर में बकेट में पानी रखा है, उसको खुला नहीं छोड़े, उसको ढक कर रखें। घर के बाहर भी कहीं पर भी पानी है तो उसको क्लीन कराएं। उसको वैसे उसको स्टैग्नेंट नहीं, मतलब उसको खड़ा नहीं होने दें, उसको क्लीन करा दें फटाफट। क्योंकि यहीं पर मक्खी मच्छर पनपते हैं। और डेंगू मलेरिया सबसे ज्यादा गंदे पानी के क्योंकि वो गंदे पानी में पनपते हैं। और वो जहां पर पानी रुका हुआ है या घर में या घर के बाहर, तो वहीं पर ये मच्छर पनपेंगे। डेंगू मलेरिया इन्हीं दोनों चीजों से फैलता है।
ये दोनों बीमारियां रुके हुए पानी से ही फैलती है। अपने घर में जाले जो होते हैं उसको ना लगने दें, जहां पर भी लगे हैं उसको हटा दें तुरंत, क्योंकि वो देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं और घर में एक नेगेटिविटी आती है। तो जाले अगर हैं तो घर से हटा दें। अपने घर के पंखों को साफ रखें। घर में कारपेट है, दरी है, या सेंटर में कारपेट या दरी है, आप उसको फ्लोर पे बिछाते हो, तो उसको रोज झाड़ कर तैर करें या रोज झाड़ कर बिछाएं। ऐसा करने से घर में अगर छोटे बच्चे हैं, वो उस दरी में क्रॉल कर रहे हैं या उस दरी पे बैठ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, और छोटे बच्चे अक्सर अपना जो हाथ है मुंह में डालते हैं, उंगलियां जो है मुंह में डालते हैं, तो वो जो कीटाणु दरी में होते हैं या जो मिट्टी दरी में होती है, वो शरीर के अंदर जाती है और उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। डायरिया सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है इसमें। अपना सोफा जहाँ है या आप घर में जहाँ बैठते हैं उस पे कवर्स है या बेड शीट है घर पे, उसको रोज झाड़ कर ही बिछाएं। घर के फर्नीचर को डस्टिंग जरूर करें रोज, उस पे धूल ना जमा होने दें। एक तो वो दिखने में भी नहीं अच्छी लगती है, और मिट्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में कोई ना कोई इंसान को एलर्जिक करता है। घर पे खाना बेड पे खाएं या सोफे पे खाएं या दरी पे भी बैठकर खाते हैं, तो तुरंत खाना जब गिरता है तो उसको झाड़ दें दोबारा से। ऐसा करने से वहां पर कीड़ियां नहीं आएंगी, कॉकरोचेस नहीं आएंगे। ऐसा हो अगर आते हैं तो आप ही लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन बाइट्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन या एलर्जीज हो सकती हैं। रूम में जितनी भी विंडोज हैं, घर में सूरज की रोशनी आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे जर्म्स को, कीटाणु को मारती है। सूरज की किरण में इतनी ताकत है कि वो कीटाणु को मारते हैं। घर में सफाई रखें। घर को रोज झाड़ू पोछा रेगुलरली करना चाहिए, ताकि घर को साफ रख सके। कोशिश कर कर डिटॉल का पोछा लगाएं। डिटॉल में ताकत है कि वो कीटाणुओं को मार दे। तो आप अगर डिटॉल का पोछा लगा सकते हैं रोज घर में, तो इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ है नहीं। आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, चप्पलों में भी इन्फेक्शन आता है घर के अंदर, तो हम अगर डेटॉल का पोछा लगाएंगे तो इन्फेक्शन दूर जाएगा। खाना जब बनाते हैं तो उसको कवर कर कर रखें, उसको खुला ना छोड़ें, क्योंकि जो खाना है वो अट्रैक्ट करता है मक्खियों को, कॉकरोचेस को। तो खाने को हमेशा ढककर ही रखें, उसे खुला ना रखें। ड्रेनेज सिस्टम, कहीं पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। बाथरूम में, किचन में, कहीं पर भी पानी नहीं रुकना चाहिए। कहीं पर भी पानी रुकता है तो तुरंत उसे ठीक करा दे। पानी रुकने से भी वहां पर बीमारियां फैल सकती हैं। अच्छा नहीं लगता है पानी जहां पर भी घर पे रुकता है, या किचन हो या बाथरूम हो। अगर पाइप या टैप्स लीक कर रहे हैं, उसको भी रिपेयर कराएं। अपनी प्लेट्स को, खाना खाकर अगर आप अ, खाने की थाली को धो कर रख दे, अगर वहां नहीं रखते हैं तो वहां पर भी चींटियां आ सकती हैं या कॉकरोच आ सकते हैं और वो उस थाली को दूषित कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप धोएंगे, एक बार ही जब खाना खाते हैं तो पानी से प्लेट को निकाल कर रख दें धोने के लिए, किसी के लिए भी। बट और ये बच्चों को भी बोलें कि एक तो खाना नहीं छोड़ना चाहिए हमें अपनी प्लेट पे। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को पानी से निकाल कर रख देना चाहिए, ताकि वहां पर कोई भी कीटाणु ना आ सके या पनप ना सके। किचन में जहां पर भी खाना पकाते हैं, ऑयल के स्टेन लगते हैं, तेल का स्टेन लगता है, उसको साफ रखें। कोशिश कर कर
खाना ढकते हुए ही पकाएं, खुले बर्तन में ना पकाएं, या कुकर में, या अगर कढ़ाई में भी पका रहे हैं तो उसको ढककर पकाएं। चॉपिंग बोर्ड जहां पर भी सब्जियां काट रहे हो, उस नाइफ को, उस किचन के स्लैब को, या जिस पे भी, प्लेट पे भी काट रहे हो, उसको धोकर ही इस्तेमाल करें। बिना धोए इस्तेमाल ना करें। सब्जियों को धोकर काटें। किचन में अगर कूड़ा है, कूड़ादान है, उसको एम्प्टी करें, खाली करें और कूड़े को सही जगह पे ही फेंकें। घर में पालतू जानवर हैं तो उनको किचन से बाहर रखें, ताकि उनकी जो बीमारियां हैं वो आपके खाने में ना मिक्स होए। उनके जो बाल हैं, क्योंकि जानवरों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो वो खाने में ना मिक्स होए। अपने हाथों को खाना बनाने से पहले, बीच में और बाद में जरूर धोएं। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए बाथरूम में। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पर कीटाणु पनपते हैं और हमें दिखता नहीं है। वेंटिलेशन होनी चाहिए बाथरूम में। बाथरूम को रोज गुनगुने पानी और सर्फ से साफ करना चाहिए, साबुन से साफ करना चाहिए, ताकि कीटाणु मर सके। ड्रेनेज सिस्टम को भी बाथरूम में चेक करें, अवॉइड, मतलब वाटर लॉगिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। और सबसे जो जरूरी बात है, घर के ऊपर जो आपकी टैंक्स होते हैं, जहां पर पानी आप स्टोर करते हो, टैंकी जो होती है, उसको साल में 2 बारी जरूर साफ कराना चाहिए। क्योंकि फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी उससे कॉज हो सकती है, उससे लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने देखा होगा कभी भी, आप जब टैंक खोलते हैं तो उसके आसपास हरी रंग की काई जम जाती है। जब वो काई पानी में मिक्स होती है और उस पानी को आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, या नहाने के लिए, या ब्रश करने के लिए भी, तो डायरिया, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। हमेशा कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंके। घर के अंदर, घर के बाहर, गलियों में ना फेंके। सूटेबल, मतलब एक जगह बनाई है कूड़ेदान को, कूड़े को डिस्पोज करने के लिए। हम अगर उसको सही जगह पे फेंकेंगे तो हम अपनी वातावरण को अच्छा रख रहे हैं। हाइजीन को, साफ सफाई को एक प्रैक्टिस में लाए, ताकि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकें। हाइजीन हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप साफ घर में रहेंगे, अपने आप को भी साफ रखेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, तो हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, और हम अपनी फैमिली को भी एक हेल्दी लाइफ दे पाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।